नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि लाफिंग बुद्धा, जो कि आप हर दुकान में, हर घर में देखेंगे, इसको रखने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसकी प्रथा कहाँ से चली और कब से चली। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा चाइना से एक तरह से लिया गया है, तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि किस प्रकार से लाफिंग बुद्धा या जो लाफिंग संत या मोंक आप बोल सकते हैं। दोस्तों, जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है, ये चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर 3 मोंक थे, 3 साधु थे एक तरह से। वो हमेशा हंसते रहते थे और उन्होंने पूरे जीवन में कभी कुछ बोला नहीं। कहते हैं कि एक बार तीनों मोंक में से, तीनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु मर भी गया। दोस्तों, मरने के बाद भी वो भिक्षु हंसा के गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये एक आदमी मरने के बाद भी किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकता है, किस प्रकार से हमारे जीवन को हंसा सकता है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि मरने के बाद भी एक आदमी किस प्रकार से हमको हंसा के जाता है, खुशी देता है। प्रिय दर्शकों, चाइना में एक बार 3 मोंक, जो कि जीवन में कभी कुछ बोले नहीं आज तक और हमेशा हंसते रहते थे, उनका एक ही काम रहता था कि गांव-गांव जा कर के, जहाँ भी शहर हो, पब्लिक हो, इकट्ठी भीड़ हो, बाज़ार हो, वहाँ पे वो जाते थे और ज़ोर-ज़ोर से हंसने लग जाते थे। हंसने का कारण किसी को कुछ नहीं बताते थे। लगातार जब वो हंसते रहते थे तो उनका ध्यान खींचने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते और लोग भी उनकी हंसी के बाद में खुद भी हंसने लगे और धीरे धीरे करके सारा गांव उनके साथ हंसने लगा और लोग अपने दुख दर्द को भूल करके कुछ समय के लिए उसी खुशी के माहौल में, उसी आनंद के माहौल में घुल मिल गए। प्रिय दर्शकों, इन तीनों मोंकों ने, तीनों साधुओं ने, तीनों भिक्षुओं ने पूरे चाइना को हंसी के माहौल से भर दिया और ये तीनों भिक्षुक लाफिंग बुद्धा की तरह, लाफिंग बुद्धा के नाम से फेमस हो गए। इनकी हंसी कुछ इस प्रकार से होती थी कि ये हमेशा हंसते रहते और इनको ऐसे लगता था कि जैसे इनको कोई ब्रह्मांड का बहुत बड़ा, ब्रह्मांड का रहस्य मालूम चल गया हो या ईश्वरीय मजाक को समझ गए हो। इनके पास जैसे अद्भुत कोई रहस्य हो। लेकिन दोस्तों, जो भी रहस्य हो, लेकिन इन्होंने इतना किया कि पूरे चाइना वालों को हंसना सिखा दिया। पूरे चाइना वाले अपना दुख भूल करके खुशी के माहौल में ढल गए। तो लाफिंग बुद्धा पूरे चाइना में इन्होंने हंसाया। अब दोस्तों, होता है क्या, एक रात तीनों जो मोंक थे, तीनों भिक्षुक थे, उसमें से एक रात सोते सोते एक जो भिक्षुक था उसकी मौत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं, मौत के बाद वैसे तो दुख का माहौल होता है, स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन से ये कोई आदमी परमानेंट चला गया तो उसका तो दुख होता ही होता है। दोस्तों, तीसरे दोस्त की खुशी में दोनों जो मोक्ष थे वो उसके लाश के पास में बैठ करके ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब धीरे धीरे ये गांव में खबर फैल गई कि तीनों जो मोंक थे उसमें से एक मोंक की मौत हो गई। अब दोस्तों, पूरा गांव दुख के माहौल में गमगीन था और ये दोनों जो भिक्षुक थे जिंदा, ये दोनों अभी हंस ही रहे थे। अभी गांव वाले इनसे पूछ रहे थे कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो, अभी ये तो मर गया, इसमें माहौल ख़राब है, इस समय आप सब के पास बैठ करके इस तरह से रोया नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये कहने लगे कि ये आदमी जो हमारा साथी था, हमारा मित्र था, ये एक बार हमको फिर से हरा के चला गया। हमारे दोनों तीनों में ये शर्त लगी थी कि पहले कौन मरेगा। तो दोस्तों, आज इसने जवाब दिया। प्रिय दर्शकों, चीन में एक कहावत भी है कि जब मुर्दा मर जाता है, आदमी मर जाता है, तो उसके कपड़े चेंज कराए जाते हैं, उसको स्नान कराया जाता है, नहलाया जाता है, उसके बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों के ऊपर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो मोंक थे, ये जो भिक्षुक थे, इन्होंने पहले से ही कह रखा था कि मेरे कपड़े नहीं बदले जाए और मुझे नहाने स्नान की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो कपड़े पहने हुए हैं इन्हीं में मुझे नहलाना, मुझे इसी में मुझे जलाना। तो दोस्तों, ये जब इसको उसी रूप में, जो कपड़े पहने हुए थे उसी रूप में लकड़ियों पर रखने लगे, तब भी दोस्तों जो पहने हुए कपड़े थे उसी में उसको रखा गया। क्योंकि ये जो भिक्षुक था जिसकी आज मौत हुई है,
ये पहले कहता था कि मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ हैं कि मैंने कभी जीवन में मैल इकट्ठा होने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे नहलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में कोई दुख परेशानी हुई नहीं है, इसलिए मुझे इन्हीं कपड़ों को पहना के रखना, क्योंकि जैसे कपड़ा हम बदलते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर आत्मा बदलता है। तो इसने यही बोला कि मुझे कपड़ा नहीं बदलना है, इन्हीं कपड़ों में जलाना है, मुझे नहलाना भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, वो आदमी अपने शरीर में उसी कपड़ों में कुछ फटाके छिपा के रखा था। जैसे ही उस शव में जब आग लगाई गई लाश में, तो थोड़ी देर बाद वो जो छिपाए हुए फटाके थे वो रंग बिरंगे कलर के आसमान में जाते हैं और फूटते हैं। दोस्तों, बड़ा चारों तरफ खुशी का माहौल, लोग बाग जो गांव में शव यात्रा पे इकट्ठे हुए थे, इसके मरने के बाद भी एक बार हंसने लगे कि ये क्या चमत्कार हो गया। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा जो मरने के बाद भी एक बार सब गांव वालों को हंसा के गया। पूरे चाइना में ये लोग फेमस थे और आज भी आप देखते होंगे हर घर में, हर दुकान में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ये लोग अपने घरों में रखते हैं सजा के। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से लाफिंग बुद्धा की शुरुआत हुई और किस प्रकार से इन्हें पूरी चाइना में सुख समृद्धि भरी, और आज हम भी इसको फॉलो करते करते हमारी दुकानों में, हमारे मकानों में इसको सजा के रखते हैं। तो ये इनको दोस्तों पवित्र माने जाते हैं, कुछ लक्की माने जाते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आप सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।